नमस्ते। कभी सोचा है कि नेगोशिएशन या बातचीत एक जंग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली की तरह हो सकती है जिसे दोनों पक्ष मिलकर सुलझाएं और दोनों जीतें? आज हम हार्वर्ड की एक बहुत ही फेमस किताब गेटिंग टू यस के इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। ये सिचुएशन हम सबने फेस की है ना? ऑफिस की मीटिंग हो या घर की कोई बहस, घंटों की बातचीत के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, सिवाय थकावट और फ्रस्ट्रेशन के। पर क्या हो अगर एक तरीका हो, एक बेहतर तरीका इस पूरे खेल को बदलने का? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम में से ज्यादातर लोग बातचीत करते वक्त गलती कहाँ करते हैं और क्यों वो पुराना तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। इसे कहते हैं पोजिशनल बार्गेनिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे रस्साकशी का खेल हो रहा हो। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी जगह पर अड़ जाते हैं, पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं और बस इस उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाला पहले हार मान ले। तो प्रॉब्लम क्या है इस तरीके में? सच पूछें तो बहुत कुछ। होता यह है कि जब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर अड़ जाते हैं ना, तो वो असली मुद्दे को ही भूल जाते हैं। फिर मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि बस जीतना रह जाता है। और इसका नतीजा? टाइम वेस्ट, रिश्ते खराब और ऐसे एग्रीमेंट्स जिनसे असल में कोई भी खुश नहीं होता। और किताब की ये लाइन पदों पर बहस करने से गलत समझौते होते हैं बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे ही हमारा ईगो, हमारा अहंकार बीच में आता है, समझदारी और क्रिएटिविटी तो जैसे खिड़की से बाहर ही चली जाती है। हम जीतने पर इतना फोकस कर देते हैं कि जो सही सल्यूशन है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। लेफ्ट साइड वाली तस्वीर तो जानी पहचानी है ना? एक टकराव, एक जिद की लड़ाई। लेकिन राइट साइड में देखिए, यहां कुछ अलग हो रहा है। यहां सहयोग है, मिलकर प्रॉब्लम का हल ढूंढा जा रहा है। और बस यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जिसकी बात गेटिंग टू यस करती है। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका काम नहीं करता तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर यह किताब एक नया रास्ता दिखाती है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन, यानी सिद्धांतों पर टिकी हुई बातचीत। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, हमें वो खेल खेलने की जरूरत ही नहीं है जिसमें हारना तय हो। हम खेल के नियम ही बदल सकते हैं। ये हैं वो 4 सिद्धांत जो गेटिंग टू यस मेथड का आप कह सकते हैं दिल हैं। 4 सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। पहला, लोगों को प्रॉब्लम से अलग करो। मतलब इंसान बुरा नहीं है, मुद्दा प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा, उनकी पोजीशन पर नहीं, उनके इंटरेस्ट पर फोकस करो। ये मत पूछो कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि ये पूछो कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। तीसरा, कोई भी फैसला लेने से पहले मिलकर कई सारे ऑप्शन सोचो जिसमें दोनों का फायदा हो। और चौथा, इस बात पर जोर दो कि जो भी नतीजा निकले वो किसी ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष स्टैंडर्ड पर आधारित हो। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक टूल की जो किसी भी नेगोशिएशन में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसे कहते हैं बैठना। और ये तब तो और भी जरूरी हो जाता है जब सामने वाला टस से मस होने को तैयार ही ना हो। हाँ, पर एक सवाल मन में आता है और ये बहुत वाजिब सवाल है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या? जब सामने वाला ज्यादा पावरफुल हो या सीधे सीधे खेलने को तैयार ही ना हो, तब क्या? और इसका जवाब है बैठना, यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। ये आपका सेफ्टी नेट है, आपकी वॉक अवे प्लान। जब आपको ये पता होता है कि अगर ये डील नहीं हुई तो आपके पास दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, बस यही जानकारी आपको टेबल पर जबरदस्त पावर और कॉन्फिडेंस देती है। और हाँ, इसे अपनी बॉटम लाइन या अंतिम सीमा समझने की गलती मत कीजिएगा। एक बॉटम लाइन बहुत रिजिड होती है, वो आपको एक कोने में खड़ा कर देती है। लेकिन बैठना, वो फ्लेक्सिबल होता है। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है जिसे पार नहीं करना, ये एक पूरा प्लान बी है। ये आपको हर ऑफर को तोलने का एक पैमाना देता है और सबसे जरूरी, आपको एक खराब डील मानने से बचाता है। और सबसे अच्छी बात, आप अपना बैठना पहले से तैयार कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस तैयारी है। पहला स्टेप, ब्रेनस्टॉर्म करें कि अगर ये बातचीत फेल हो गई तो आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, उनमें से जो सबसे अच्छे आइडियाज हैं उन्हें प्रैक्टिकल ऑप्शंस में बदलिए। और तीसरा, उनमें से किसी एक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुन लीजिए। बस यही है आपकी असली पावर का सोर्स। तो जब हम इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें नेगोशिएशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है, एक फंडामेंटल शिफ्ट। तो मतलब पूरा खेल ही बदल जाता है। अब ये हार जीत की लड़ाई रहती ही नहीं, असली मकसद बन जाता है एक ऐसा समझदारी भरा नतीजा निकालना जो जल्दी निकले, आसानी से निकले और जिसमें दोनों पक्षों के असली हितों का ध्यान रखा गया हो।
और सबसे बड़ी बात, जो रिश्ते तोड़े नहीं बल्कि बनाए। तो आखिर में सवाल यही है, अपनी अगली बातचीत में क्या हम वही पुरानी थका देने वाली जिद की लड़ाई लड़ेंगे या फिर एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका अपनाएंगे? चॉइस हमारी सोचने के तरीके से शुरू होती है, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने से हटकर सामने वाले के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करने तक।